बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप्स हो कि आप लोग सब ठीक हों, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने क्या पढ़ा था, पीडीए पढ़ा था कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, उसमें जो है वो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उस लैंग्वेज को कैसे जनरेट करते हैं, और उसके अलावा जो है उसको पुश डाउन क्यों कहते हैं और उसकी जो है वो यूजेज क्या क्या हैं, मतलब उसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स हमने जो है वो डिफ़ाइन की थी। क्लास हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। रेगुलर लैंग्वेज ये होती है, फलां लैंग्वेज, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ये होती है। पर जैसे कि आपको पता है कि लैंग्वेज जो है वो किस चीज़ से ड्राइव होती है। लैंग्वेज ड्राइव होती है ग्रामर से। अगर ग्रामर जो है वो ठीक हो, हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश उर्दू की भी, तो उसमें अगर मैं कहता हूँ आपको, एक सेंटेंस है कि गिव इट टू मी ये अब देखें तो बिल्कुल जो है वो एक करेक्ट सेंटेंस है। इसको हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूँ, विल यू प्लीज़ गिव इट टू मी, अब ये जो है इंग्लिश सेंटेंस तो है, लेकिन जो है वो इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक ग्रामेटिकली एरर है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का है, ठीक है क्लास। तो इस तरह ही जैसे 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 हम ये लैंग्वेज जो ड्राइव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही हम क्या करते हैं, टीओसी में भी ग्रामर को जो इम्पोर्टेंस देते हैं। आज हमारी क्लास, जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर का है। दो टॉपिक हम कवर करेंगे, एक ग्रामर का और एक चॉम्स्की की हायरार्की का। चॉम्स्की जो है वो बहुत ही एक टैलेंटेड बंदा था, जिसने जो है वो ये ड्राइव की थी, ग्रामर ड्राइव की, और फिर उसके बाद उसने बताया कि इस ग्रामर से जो है वो ये लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो सकती है, और उस लैंग्वेज को समझने के लिए कौन कौन सी जो है वो मशीन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे रेगुलर लैंग्वेज को समझने के लिए हमने क्या किया, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को CFL को समझने के लिए क्या है, PDA है। PDA होगी तो वो CFL को जो क्या कर सकेगी, जनरेट कर सकेगी। तो इसी तरह इस बंदे ने जो है वो अलग अलग ग्रामर्स के जो है रूल डिफ़ाइन किए हैं। बात हो रही है ग्रामर की। ग्रामर असल में बताती है कि कोई चीज़ लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। कोई भी लैंग्वेज, मिसाल के तौर पर जैसे इंग्लिश की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो है वो ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब TOC में भी इसी तरह ही होता है कि ग्रामर आपको बताएगी कि पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं है, कि कोई ग्रामर से आप लैंग्वेज निकाल सकते हैं, या कौन कौन सी स्ट्रिंग या लैंग्वेज हम जनरेट कर सकते हैं, या कोई स्ट्रिंग कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, ग्रामर बताती हैं। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो ग्रामर है वो स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज है, कि एक लैंग्वेज को प्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड जो वे है वो ग्रामर जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। ग्रामर जो है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। इसमें जो है वो 4 टाइप के क्या होते हैं, टपल्स होते हैं। ग्रामर में 4 टाइप के टपल होते हैं, जैसे वी, टी, पी और एस, और इसको हम जो है वो सिग्मा भी कह लेते हैं, इसको टी से भी डिनोट कर लेते हैं लोग, ठीक है। VN, T, P और S, ये 4 टाइप के इसमें टपल्स यूज़ होते हैं। इसको हम टपल्स को एक्सप्लेन करेंगे, इनकी वर्किंग के वो मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है क्लास। तो जो ग्रामर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इस ग्रामर को, क्वेश्चन ये है कि ग्रामर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ग्रामर तो बेसिक है ना, अगर ग्रामर नहीं होगी तो लैंग्वेज डिफ़ाइन नहीं होगी, लैंग्वेज डिफ़ाइन नहीं होगी तो उससे हम कोई एक्सप्रेशंस नहीं बना सकेंगे, एक्सप्रेशंस नहीं बना सकेंगे तो मशीन नहीं बना सकेंगे। तो हम आज जो है वो एक बेस सीखने जा रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी जो है वो थ्योरी ऑफ कंपटीशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, आज हम जो है वो जितनी आपने BS में पढ़नी है वो हम सारी आज आपको थोड़ी सी हाव नाव दे देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी मशीन किस तरह की लैंग्वेज को ड्राइव करती है। क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर ही हमें बताएगी कौन सी लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज पे हम कौन सी मशीन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ड्राइव करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि बजाय हम लैंग्वेज को जो है वो
स्टडी करें या मशीन जो है वो लैंग्वेज को पढ़े, तो क्यों ना साइंटिस्ट ने सोचा है कि हम एक ऐसी मशीन बनाएं जो लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, ठीक है, वो उन्हीं स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है ना, वो उन्हीं स्ट्रिंग्स को क्या करे, एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए जो है वो ग्रामर की जो है ना वो ज़रूरत पड़ी। तो एक्चुअल में ग्रामर ही बेस है, ग्रामर की वजह से ही जो है ना वो आगे, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, वर्ड सेंटेंस, तो हम सेंटेंस तक पहुंच जाते हैं, अल्फ़ाबेट से वर्ड बना लेते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रामर बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रामर नहीं होगी तो वो जो है ना लॉजिकली आपका सेंटेंस क्या ठीक नहीं होगा। वो इंग्लिश सेंटेंस तो होगा बट इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आए अब हम जो है वो इनको डिफ़ाइन करते हैं टपल्स को। सबसे पहले है वी एन, इसको हम नॉन टर्मिनल या वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। वी एन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल, या इसे हम कहते हैं कि वेरिएबल, ठीक है। हम ज़्यादा नॉन टर्मिनल यूज़ करेंगे, एन जो है वो इसी की तरफ जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। इसके बाद जो है वो सिग्मा, या इसे टी भी लोग कहते हैं। इसे टी इसलिए कहते हैं ताकि इन दोनों में जो है डिफरेंस रहे, और टर्मिनल इसे टी से डिनोट इसलिए किया गया। पर सिग्मा जो है वो जो एक्यूरेट और प्रॉपर जो है वो इसका जो टपल का सिंबल है। इसके बाद जो है हम पी यूज़ करते हैं। पी क्या है, प्रोडक्शन रूल है, ठीक है। उसके बाद एस जो है वो स्टार्टिंग सिंबल है। सो क्लास, ये जो है वो 4 तरह के टपल होते हैं। प्रोडक्शन रूल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोडक्शन रूल है। रूल जो हमें इसके मुताबिक जो है वो, जिन रूल के मुताबिक हम जो है स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो जब स्ट्रिंग बन जाती है तो आपको पता है इससे हम लैंग्वेज भी बना सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज़ नोन एज लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर्स में इसकी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो रूल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग सिंबल एस, आप इसे किसी भी नाम से डोनेट कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है कि एस ही लिखें आप, क्योंकि जैसे हम जो है वो क्यू नॉट स्टार्ट मशीन पे यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्यू नॉट ही लिखें, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एस स्टार्ट को डोनेट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना वो स्टार्टिंग सिंबल एस से हम इसको जो है वो इंडिकेशन इसकी ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल सिंबल जो है ये वी एन, इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉन टर्मिनल है, और जहाँ से स्ट्रिंग टर्मिनेट ना हो, ठीक है, इसको हम जो है वो कैप लॉक से, कैपिटल जो है वो अल्फ़ाबेट से डोनेट करेंगे, और टर्मिनल्स को स्मॉल से, ठीक है। अभी ये सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशंस और थोड़ा सा इसकी इंडिकेशन बता रहा हूँ, हम इसको आगे इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, स्मॉल सिंबल से इनको डोनेट करते हैं, और जो नॉन टर्मिनल्स हैं वी एन, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कैपिटल जो है वो अल्फ़ाबेट से डोनेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट सिंबल से अपने पर्टिकुलर स्ट्रिंग तक पहुंचने का जो वे होता है उसे डेरिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है एक तारीफ़, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा ना समझ आ जाए। सो हम जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल भी इसकी आपको करवाएंगे। सबसे पहले इनको और मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टर्मिनल जो है, ये जैसे आप सिग्मा जो है वो एनएफए में या डीएफए में क्या लेते थे कि वो इनपुट अल्फ़ाबेट के तौर पर हम उसे लेते थे कि इनपुट वैल्यू सिग्मा को इंडिकेट करती थी। तो क्योंकि वो मशीन थी, मशीन क्या होती है, एक एक्सेप्टर होती है, लेकिन ग्रामर जो है वो क्या है, एक जनरेटर है, क्योंकि ग्रामर जनरेट करती है लैंग्वेज को। लैंग्वेज होगी तो आगे मशीन बनेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ प्रोडक्शन रूल लगाने के बाद जिन चीज़ों पर जाकर हम रुकते हैं या टर्मिनेट होते हैं, इसलिए इसे टर्मिनल कहा गया कि जिन चीज़ों पर जाके हम रुक जाते हैं प्रोडक्शन रूल लगाने के बाद, तो हमें क्या मतलब गेट होती है चीज़, वो क्या है, उसे टर्मिनल कहते हैं, ठीक है।
नॉन टर्मिनल टर्मिनल है, इसको हम स्मॉल से इंडिकेट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। और वी एन जो है, वी एन ये वो सोर्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, टर्मिनल तक पहुंचते हैं। ठीक है, इनको हम कैपिटल जो है वो इससे डिनोट करते हैं। कुछ रूल्स हैं जहाँ पर हम जो है वो स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करके जो है प्रोडक्शन रूल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं, स्ट्रिंग को ड्राइव करते हैं। तो इस ग्रामर में हम यही पढ़ेंगे कि जो रूल्स हैं उनको स्टार्ट से स्टार्ट करके प्रोडक्शन रूल लगा के हम अपनी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। उसको क्या कहते हैं, हम ग्रामेटिकली उसे कहते हैं कि ये करेक्ट है। ठीक है, सो ये तो इनकी थोड़ी सी होगी टपल्स की जो है वो डेफिनेशंस, और टपल के जो है वो हमने थोड़ा बहुत क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन का। अब थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको करवा दूं। कैमरा थोड़ा सा ठीक कर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ एस बिलोंग्स टू बी और कैपिटल ए। ठीक है, और दूसरी साइड पे मैं जो है वो ए की वैल्यू रख देता हूँ कि ए या तो जनाब हो ए या हो बी ए और या हो एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखें इसको हम दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम इसको पैरेलल तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, या इसके हम क्या बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से मैं एक एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे एस बिलोंग्स टू, मैंने क्या कहा, बी ए है, और यहाँ पे जो ए है ये वाला ए, इसकी एक वैल्यू, तीनों में से एक वैल्यू रख देते हैं। तो एस क्या है, बिलोंग्स टू बी, मैं रखता हूँ एप्सिलॉन। ठीक है, तो एस हमें क्या मिल गया, बी। तो बी हमें क्या होगी, एक स्ट्रिंग जनरेट होगी। ठीक है, इस तरह ही एस बिलोंग्स टू, मैं कहता हूँ बी ए है, और एस बिलोंग्स टू, अब मैं रखता हूँ कि ये बी ए रख देता हूँ। ठीक है, एक ये बी, ये वाला, और ए की वैल्यू बी ए, तो एस क्या हो जाएगा, बी टू ए। ठीक है, अब इस ए की जगह एप्सिलॉन रख देता हूँ। अगर नहीं, यहाँ तक भी अगर ठीक है, अब आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो रही तो ठीक है। अब अगर इस जगह एप्सिलॉन रख देता हूँ तो बी, ये भी मुझे एक स्ट्रिंग मिल गई है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, कुछ सी भी तरह की जो है वो स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अब मैं हायरार्की वो ट्री स्ट्रक्चर से भी आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एस, और इसमें मैं क्या कहता हूँ, ए और ए, और इस ए को क्या कर देता हूँ, एप्सिलॉन रख देता हूँ। तो हमें क्या, ये स्ट्रिंग जनरेट होगी, ये ए स्ट्रिंग जनरेट होगी। ठीक है, फिर मैं अगर इसमें एस ए को मैं एप्सिलॉन नहीं रखता, फिर ए की कीमत मैं क्या रख देता हूँ, बी ए। ठीक है, और इस ए को मैं कर देता हूँ एप्सिलॉन, तो फिर हमें स्ट्रिंग क्या मिलेगी, ए बी। ठीक है, फिर इस ए को मैं कर देता हूँ ए और बी ए, और इस ए को फिर मैंने टर्मिनेट या एप्सिलॉन वैल्यू नहीं रखता, और इसको मैं कह देता हूँ दोबारा से ए, तो मुझे क्या स्ट्रिंग मिलेगी, ए बी ए। ठीक है, आप दोनों तरीक़ों से ही जिस तरह आप निकालना चाहें आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं। ये एक छोटी सी जो है ना वो इसकी एग्जांपल है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये जो हम लगा रहे हैं ना, ये वाले, ये इसको कहते हैं प्रोडक्शन रूल। ठीक है, ये देखिए लगाया गया है, वैल्यू इंसर्ट किया है, प्रोडक्शन रूल डिफ़ाइन करने हैं हमने, ये प्रोडक्शन रूल हमने क्या किए हैं, लगाए हैं। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन रूल नहीं होंगे तो ज़ाहिरी बात है जो हम नहीं कर सकते, लैंग्वेज को जनरेट नहीं, ग्रामर को जनरेट नहीं कर सकते। अगर ग्रामर जनरेट नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, लैंग्वेज जनरेट नहीं होगी। इसलिए प्रोडक्शन रूल्स के जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्शन रूल जो है वो क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इसकी इम्पोर्टेंस है। और हम कैसे देख सकते हैं कि प्रोडक्शन रूल जो है वो वैलिड है या नहीं है, इसका बहुत ही आसान तरीका जो है वो ये है कि लेफ़्ट साइड जो है उसमें कोई एक कम से कम नॉन टर्मिनल वैल्यू होगी। नॉन टर्मिनल मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनल क्या है, उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। मतलब एक ना एक जो है वो कैपिटल जो है वो अल्फ़ाबेट लाजमी होगा। ठीक है, एक जो है वो नॉन टर्मिनल लाजमी होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा साइड पे मैं रखता हूँ ए, और बीटा साइड पे रखता हूँ बी। ठीक है,
अब देखें अल्फ़ा साइड क्या है हमारी, क्या है लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड ही है ना। इसमें देखें ये एक कैपिटल है यानी कि एक नॉन टर्मिनल है, तो मैं क्या कहता हूँ ये क्या है प्रोडक्शन रूल वैलिड है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ अल्फ़ा की जगह मैं रखता हूँ ए और इसको बिलोंग्स टू बी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये प्रोडक्शन रूल नहीं है, ये प्रोडक्शन रूल वैलिड नहीं है। प्रोडक्शन रूल तो है पर वैलिड नहीं है। तो इसके प्रोडक्शन रूल के जांचने का सबसे जो है वो आसान तरीका यही है कि टॉप लेफ़्ट साइड पे क्या है, सॉरी टॉप कह रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे एक कम से कम एक नॉन टर्मिनल लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इसको हम यूँ भी डिनेट जो है वो कर सकते हैं। इसका बाकायदा एक रूल है जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि जो अल्फ़ा है वो आप कह रहे हैं रुकन है जिसे आप कहते हैं, ठीक है, या बिलोंग्स टू सिग्मा यूनियन वी एन। वी एन मैंने आपको क्या बताया नॉन टर्मिनल, कैपिटल जो होता है, सिग्मा जो है वो स्मॉल, कोई भी एक जो है वो स्मॉल आ जाए या कोई भी जो है वो एक नॉन टर्मिनल या टर्मिनल दोनों में से जो मर्ज़ी आ जाए, यूनियन का मतलब यही है कि प्लस जो मर्ज़ी आ जाए, या टर्मिनल आ जाए या नॉन टर्मिनल आ जाए, ठीक है। और इसका कीन क्लोज़र भी आ जाए, मतलब लूप भी लग जाए, बार बार भी आता रहे, कोई जो है ना वो दिक्कत नहीं है। पर इसमें एक क्या हो, ये क्या है नॉन टर्मिनल। फिर उसके बाद एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा यूनियन वी एन और फिर उसका की इनक्लोजर। मतलब क्या है, ये अल्फ़ा साइड है ना, अल्फ़ा साइड पे वो कह रहा है कि जो मर्ज़ी आ जाए, या टर्मिनल आ जाए या नॉन टर्मिनल आ जाए। ये देखिए ये क्या है टर्मिनल है, ठीक है। चाहे टर्मिनल आ जाए, चाहे क्या आ जाए नॉन टर्मिनल आ जाए, इधर भी चाहे टर्मिनल आ जाए चाहे नॉन टर्मिनल आ जाए, मतलब दोनों में से जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए, चाहे उनका लूप आ जाए, पर एक जो है वो क्या होना चाहिए, एक लाजमी जो है नॉन टर्मिनल होना चाहिए। जैसे ये आया है एक नॉन टर्मिनल, ठीक है, एक कैपिटल आया है। इसी तरह ही बीटा साइड पे क्या है, एक जो है वो रूल है ना अल्फ़ा टू बीटा, तो बीटा साइड पे क्या होना चाहिए, बीटा साइड में सिग्मा जो है चाहे नॉन टर्मिनल आ जाए या नॉन टर्मिनल आ जाए या टर्मिनल आ जाए या उनका किंग क्लोजर आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, बीटा साइड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दोनों साइड पे जो मर्ज़ी आ जाए, ठीक है। पर शर्त क्या है उनकी कि एक जो है वो नॉन टर्मिनल लाजमी होना चाहिए, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये एग्जांपल ठीक है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लें कि हम देखें कि वैलिड है या नहीं है जो प्रोडक्शन रूल, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। मैं देता हूँ बी ए बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है वो क्या है प्रोडक्शन रूल है, क्योंकि इसमें ये देखिए एक जो है वो क्या आया है, एक कैपिटल आया है, एक नॉन टर्मिनल आया है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि जो है वो बीटा साइड पे जो मर्ज़ी आ जाए, टर्मिनल आ जाए, नॉन टर्मिनल आ जाए, चाहे इधर लगा दो, चाहे ये नॉन टर्मिनल आ, चाहे इधर एप्सिलॉन लगा दो, इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। बहरहाल क्या है, एक लेफ़्ट साइड पे एक नॉन टर्मिनल लाजमी होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमें जो है पहचान हो जाती है कि ये वैलिड है, ठीक है क्लास। अब आए तो हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं चॉम्स्की की हायरार्की। ग्रामर की आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई होगी कि ग्रामर क्या चीज़ होती है और उसमें क्या क्या जो है वो उसके पार्ट हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि चॉम्स्की की ने क्या जो है वो हायरार्की जो है वो डेवलप की, और उसके जो है वो उसके ये पार्ट्स कौन कौन से हैं, और उससे कौन कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो सकती हैं, और उस लैंग्वेज से हम कौन कौन सी जो है मशीन्स ड्राइव कर सकते हैं।